हेलो फ्रेंड्स। इंटरनेट आज के डेट में इंटरनेट का क्या वैल्यू है हम सभी जानते हैं। एक दिन अगर नेट नहीं चलता है, नेट नहीं रहता है तो लगता है जीवन असहज हो गया है। ठीक है, लगता है लाइफ में कुछ कमी हो गई है और कोई नहीं चाहता है कि उसके फ़ोन में या सिस्टम में ये चित्र दिखे, नो इंटरनेट। कोई ये देखना पसंद नहीं करता है। बिना नेट का बच्चा खाना नहीं खाता है। इतनी ज़रूरत है इसकी, इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके बावजूद भी अगर आपका नेट बंद कर दिया जाए ये बताते हुए कि आपका नेट नहीं चलेगा तो दिन लगता है भारी कि कटेगा नहीं दिन, कैसे कटे। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले रांची में नेट बंद हुआ था। देश में कई जगहों पे ऐसा होता रहता है, अक्सर होता रहता है। तो आखिर क्या वजह है, क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? सरकार क्यों और कैसे बंद करती है इंटरनेट? यूज़र को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यही सब जानकारी लेते हुए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। आखिर नेट हम रिचार्ज करवाते हैं जो कि दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो नुकसान हमारा होता है ना। भरपाई कौन करेगा उसका? कोई करेगा भी या नहीं करेगा? इसी की जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो है ये। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपके फ़ोन में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहा, क्या उसकी भरपाई वह टेलीकॉम कंपनी करेगी जिसकी आपने सर्विस ली हुई है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। कैसे है, आइए देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इंटरनेट बाज़ार है। वहीं दूसरी ओर इसके साथ एक नकारात्मक आंकड़ा भी जुड़ा हुआ है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद करने वाले देशों में आगे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट बंद करने की नौबत क्यों आ जाती है? आखिर सरकार ये जानबूझ के करती है, हमें परेशान करने के लिए करती है, या कुछ और मकसद से करती है? इंटरनेट बंद क्यों किया जाता है? इसका जवाब है, देश में जब भी अशांति जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो सरकार को कुछ कड़े फैसले तुरंत लेने होते हैं। इधर जब से इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया का दौर चल पड़ा है, तब से सरकार अशांति जैसे हालातों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लेने लगी है। हाल के समय में देखा गया है कि किसी सांप्रदायिक या राजनीतिक तनाव की घटना में इंटरनेट पर मौजूद मैसेजिंग ऐप्स, सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज तेज़ी से फैलाई जाती है। इसमें हिंसा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने और दूसरी तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल होती है। लोग यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। जो गलत मानसिकता वाले लोग होते हैं वह अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है और इसी को रोक लगाने के लिए सरकार ये कदम उठाती है। लेकिन सरकार ये कदम उठाती है तो कैसे उठाती है? क्या वो मनमर्जी से कर सकती है? क्या इसका कोई एक्ट है, कोई कानून है? तो इसके लिए कानून है। इंटरनेट किन धाराओं के तहत बंद किया जाता है? कानून की बात करें तो सरकार जिस नियम के तहत इंटरनेट सेवाओं को बंद कर पाती है वह है द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 में ये रूल बना था, जिसके सहारा लेकर सरकारें जो हैं नेट को बंद करती है, आपके इंटरनेट को बंद कर देती है। जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार इंटरनेट शटडाउन कभी भी कर सकती है। केंद्र सरकार की बात करें तो वह भी इसी कानून के तहत कभी भी इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 सेक्शन 144 के तहत ये सेवाएं बंद कर सकती है। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 52 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक के भलाई के लिए या देश की यूनिटी और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का कदम उठा सकती है। ये देश के लिए कर सकती है, देश की सुरक्षा के लिए कर सकती है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए कर सकती है, अपने भलाई के लिए नहीं कर सकती है। अब ठीक है, नेट बंद हो गया, जो भी कारण रहा, देश भलाई रहा, पब्लिक सेफ्टी रहा, लेकिन हमने रिचार्ज कराया था ना, पैसा लगाया था, वो तो पैसा गया मेरा 2 दिन का, 2 GB करके 4 GB तो गया। वो मुझे कौन देगा? क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये भी सवाल है। इंटरनेट बंद होने पर टेलीकॉम कंपनी करती है भरपाई, वो करती है भरपाई, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या ये कंपनियां भरपाई करती हैं? तो इसका जवाब दोनों है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा
कि नेट बंद रही है तो कंपनियां सर्विस के लिए भरपाई करेगी कि नहीं करेगी। दरअसल किसी उपद्रव की स्थिति में धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र विशेष में सरकारी आदेश के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को हर्जाना नहीं देती हैं। अगर सरकार का आदेश है बंद करने का तो उसका हर्जाना भरपाई कंपनियां नहीं देती हैं। लेकिन किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इंटरनेट संचार की प्रक्रिया में अड़चन आए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी को ऐसे निर्देश देती है कि वह अपने यूजर्स को हुए नुकसान की भरपाई करे। अहम बात यह है कि कोई भी कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की अनुमति के बिना अपने स्तर पर यूजर्स को किसी तरह की भरपाई या लाभ नहीं दे सकती है। बिना डीओटी के परमिशन के कोई भी कंपनियां ये काम नहीं कर सकती हैं। साथ ही अगर सरकारी आदेश से नेट बंद किया गया है तो उसका भी भरपाई आपको नहीं मिलेगी। हाँ, प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपका नेट बाधित हो गया हो तो कंपनियां अपना आपको हर्जाना दे सकती है, वो भी टेलीकॉम जो रेगुलेटरी हैं उसके परमिशन के बाद। रांची में जो घटना घटी, जो नेट बंद रहा, उसका भरपाई आपको नहीं मिलेगा, गया वो।